ये 1860 के दशक की बात है, जब मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के पास कार्ल मार्क्स का एक लेटर आता है। कार्ल मार्क्स उस लेटर में मतलब गालिब की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्न है कि मेरे जैसा विचार रखने वाला व्यक्ति भारत में भी मौजूद है। आप लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। तो वो कौन सा शेर था गालिब का जिसे पढ़कर कार्ल मार्क्स भी अपने आप को गालिब की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए? वो शेर था, आप लोग भी शायद अगर मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते हैं या मिर्ज़ा गालिब के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको मालूम होगा ये शेर कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत। तो ऐसे ये इस चीज़ को नॉर्मली अगर कोई पढ़ेगा, नॉर्मल आदमी पढ़ेगा, एक नॉर्मल दिमाग वाला आदमी पढ़ेगा तो क्या बोलेगा कि गालिब एथिस्ट है। एथिस्ट क्या होता है? जो ये इस चीज़ पे विश्वास नहीं रखता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के सिवा भी कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब हमारे अस्तित्व को बनाने वाला भी कोई एक अस्तित्व है जो हमको देख रहा है, जिसने हमारे ये पूरी सृष्टि को बनाया है। तो ऐसे लोग जो ये विश्वास ही नहीं करते हम अपने आप उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, वो लोग एथिस्ट हैं। तो मिर्ज़ा गालिब के इस शेर को पढ़ने से नॉर्मल व्यक्ति भी सोचेगा कि गालिब एथिस्ट है। मगर जब इसी के बारे में मिर्ज़ा गालिब जब कार्ल मार्क्स को रिप्लाई देते हैं तब गालिब का असली मेंटल स्टेट समझ में आता है। मैं भी पहले यही सोचा था कि गालिब एथिस्ट है, गालिब ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, अल्लाह पे विश्वास नहीं रखते। मगर गालिब जो रिप्लाई कर रहे हैं बहुत लंबा लेटर है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, बीबीसी की एक रिपोर्ट है या किसी एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, आप पूरा लेटर पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। गालिब लिख के भेजते हैं कि पता नहीं मेरे अनजान दोस्त तुम क्या किस रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, और पता नहीं कि मैंने उस शेर को किस तरह से लिया, मेरे शेर को। अगर तुम उस चीज़ को समझना चाहते हो तो वहदतुल वजूद और उपनिषद को पढ़ो। जब ये लाइन मैंने पढ़ा ना तब मैं समझ गया कि गालिब किस बात उस शेर से किस चीज़ की बात कर रहे हैं। गालिब कहते हैं कि तुम वहदतुल वजूद और उपनिषद, भारत का जो हमारे देश का जो फिलॉसफी है, उपनिषद को पढ़ो। वहदतुल वजूद क्या है? कि एक ही वजूद है, अल्लाह का ही वजूद है, जिस वजूद से हमारा वजूद है ना, हम उससे कनेक्टेड, और इसके बीच में कुछ लेयर नहीं है। शायद मैं वहदतुल वजूद के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको समझ में आएगा वहदतुल वजूद। तो हमारी जो मेंटालिटी है ना जन्नत और जहन्नम के बारे में, वो हमारी जस्ट एक सोच है, एक हमारी सोच। गालिब बहुत डीप नॉलेज रखते हैं फिलॉसफी के बारे में, वहदतुल वजूद के बारे में और उपनिषद की फिलॉसफी के बारे में। तभी वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। पता नहीं मैं भी आपको समझा पाऊँ कि नहीं। हमारी इंडियन फिलॉसफी में ये मतलब कि एक बिलीफ है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम मौत के वक्त सोचते जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचेंगे ना तो वही एग्जैजरेट होके वही जन्नत और जहन्नम बन जाता है। हमारी मेंटालिटी ऐसी रहेगी, वैसे एग्जैजरेट होके जन्नत और जहन्नम में जाएगा। हकीकत में ये जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही वजूद है, वो अल्लाह का वजूद है, ईश्वर भगवान जो भी कह लीजिए आप, उसी का वजूद है। और बाकी जो जन्नत और जहन्नम की मेंटालिटी है वो हमारी सोच है। यहाँ हम अपने दिमाग में हैं, इसीलिए हम सोच पा रहे हैं किसी चीज़ को, ये अच्छा है ये बुरा है। जब मौत के कंडीशन में पहुँचेंगे हम तो मौत के वक्त जो सोचते रहेंगे वही सोच एग्जैजरेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हम बुरे कर्म या हमारा बुरा अस्तित्व बहुत ज़्यादा होगा तो हम जहन्नम का एक जो पैटर्न है वो बड़ा हो जाएगा, हमारे ख्याल में ही बड़ा होगा। और अगर हम अच्छा कर्म किए होंगे या अच्छा सोचते होंगे, अच्छा विचार रखते होंगे, तो वो हमारे मौत के वक्त ही वो एग्जैजरेट हो जाएगा, जन्नत का आकार ले लेगा। हकीकत में जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है। गालिब इस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो हमारी मेंटालिटी है, हमारा थॉट है। हिंदू फिलॉसफी में भी एक रामायण में एक क्या बोलते हैं, एक इंसिडेंट है जहाँ पे एक रानी मर जाती है
एक राजा मर जाता है तो वो रानी अपने अपने राजा को लाने के लिए देवलोक पहुंच जाती है, और देवलोक में देखती है तो उनको कोई लेके जाता है, कोई देवी देव होंगे, तो जाके देखती हैं कि राजा उसी तरह उस लोक में भी राज कर रहे हैं, और उनकी जैसी दिखने वाली एक और रानी है वहाँ। तो इससे समझ में आता है कि ये दुनिया जो चल रही है, हम मरने के बाद भी यही इसी तरह की एक दुनिया बना लेंगे हमारे ख्याल से, वो ख्याल बन जाएगा। वही ख्याल जन्नत और जहन्नम है। हकीकत में कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है। गालिब का कहने का मतलब ये था, हालांकि मुझे भी मालूम नहीं है, मरने के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है, मगर ये जो फ़िलॉसफी है वहदतुल वजूद की और उपनिषद की जो फ़िलॉसफी है, कि हमारे सोचने से ही उसका एग्जैजरेशन होता है जन्नत और जहन्नम। हकीकत में कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि गालिब एथिस्ट थे। गालिब बहुत बड़े ईमान वाले थे और बहुत अल्लाह पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। गालिब को आप अपने छोटे दिमाग से नहीं समझ पाइएगा। गालिब बहुत बड़ी चीज़ है। आपको गालिब का एक दो शेर समझ आ गया, इसके मतलब ये नहीं कि आपको गालिब समझ में आ गए। मुझे भी यही लगता था, मगर गालिब बहुत डीप चीज़ है। जब वो वहदतुल वजूद और उपनिषद की बात करते हैं तो उनका लेवल एक अलग तरीके के डायमेंशन में चला जाता है। गालिब को समझने के लिए आपको उपनिषद और वहदतुल वजूद को समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि गालिब एथिस्ट थे या फिर ईमान वाले थे या फिर विश्वास रखने वाले थे, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले थे। बहुत बहुत डीप बात करके गए हैं गालिब उस लेटर में। लास्ट में वो मॉकिंगली कहते भी हैं कि अगर कुछ कर सको तो मतलब कि विक्टोरिया को मेरा खत पहुंचा देना कि मेरा पेंशन बहुत दिन से पेंडिंग है। मुझे मालूम नहीं तुम किस रिवोल्यूशन की बात कर रहे हो, मगर मेरे पेंशन के लिए तुम ये कर देना। वो 1869-70 में उनका इंतकाल हो जाता है गालिब का। होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इसमें कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिए।